इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक बॉडी है, डिस्प्लेस हो रहा है ओरिजिन से और टू 1,1, मतलब 0,0 से 1,1 पे वो जा रहा है बाय अ फोर्स एफ, और जो फोर्स है उसका वैल्यू है 2y प्लस 3x² अलोंग टू पाथ। दो अलग अलग रास्ते दिए गए हैं, एक है x इज इक्वल टू वाई और दूसरा है y इज इक्वल टू x²। पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि फोर्स जो है वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली वेरिएबल फोर्स से जो हम लोग वर्क निकालते हैं वो बाय इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा वर्क लिख लेता हूं, या उससे पहले डी आर को मैं लिख लेता हूं। डी आर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये आप लोगों को हर प्रॉब्लम में, इस तरह के जितने प्रॉब्लम आएंगे वहां पर डी आर को ऐसे मेंशन करना है। उसके बाद डी डब्ल्यू जो वर्क होगा वो लिख सकते हैं हम लोग फोर्स इंटू डी आर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये। फोर्स जो है वो मेरा 2y आई कैप प्लस 3x² जे कैप है, और जो डी आर है वो तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप है। अब जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा i डॉट आई तो 1 हो गया, तो 2y dx प्लस 3x² dy। ठीक है, ये हम लोग को dw मिल चुका। अब यहां पर समझो कि यहाँ पे दो तरह का केस है। पहले केस में बोला गया है कि वर्क अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू वाई निकालना है। तो हम लोग अगर जब टोटल वर्क करने जाते हैं तो टोटल वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। कहां से कहां तक, 0,0 से लेकर के 1,1 तक। अब ये जो डी डब्ल्यू इसका वैल्यू तो ये दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 0,0 से लेकर के 1,1 तक, और डी डब्ल्यू है 2y dx प्लस 3x² dy। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया कि ये y के साथ dx है और x² के साथ dy, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर y को हम लोग x लिख सकते हैं और यहाँ पर x को हम लोग y लिख सकते हैं। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 0,0 से लेकर के 1,1, 2 y की जगह पे x लिख सकते हैं 2x dx प्लस 3x² को y² लिख सकते हैं y² dy। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, तो w इज इक्वल टू 2 इंटू x²/2 प्लस 3 इंटू y² का इंटीग्रेशन y³/3। रेंज है मेरा 0,0 से लेकर के 1,1 तक। अब ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बचा क्या x² प्लस y³, और लोअर लिमिट है 0,0, अपर लिमिट है 1,1। पहले 1,1 पुट कर लेते हैं, x को 1 y को 1, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0, तो आंसर होगा 2 जूल। तो ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट को मैं इसे इरेज कर लेता हूं। दूसरे पार्ट का जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो वहां पर ये पार्ट जो y तो निकल चुका, अब टोटल वर्क डन जो होगा इंटीग्रेशन 0,0 से लेकर के 1,1 तक, ये तो सेम रहेगा। ये क्वेश्चन ने बोल दिया है कि बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है ओरिजिन से 1,1 तक। अब डी डब्ल्यू, ठीक है, तो 0,0 1,1, डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2y dx प्लस 3x² dy। अच्छा, अब 0,0 1,1 2y, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो x² लिख सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं 2y को x², 2x² dx प्लस 3x² को y लिख सकता हूं 3y dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो इसका w इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 2x³/3 प्लस 3y²/2, 0,0 से लेकर के 1,1 तक। अब पहले 1 x को 1 और y को 1 पुट कर लेते हैं, तो 2/3 प्लस 3/2 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 पुट करने से तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 2 4 और 9, तो मतलब 13/6 जूल। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसे नोट करो।